नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबर पर। गुजरात के आज अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री सागर रबारी ने जमीन सर्वे में चल रहा कौभांड के बारे में एविडेंस के साथ दिव्य भारत को जानकारी दी है। सरकारी अधिकारी और एजेंट की साठगांठ के वीडियो और ऑडियो भी मीडिया के सामने उजागर किया था और इतने कई राज इस कांड में हो रहे हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री सागर भाई रबारी, जिन्होंने आज एक ज़मीन को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ है, आज एक मीडिया को बुलाया था। आइए हम जानते हैं कि वो ज़मीन का विवाद क्या है, कैसा हुआ है, कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है और किसने किया है, वो जानने का प्रयास करते हैं। सागर भाई, ज़मीन का क्या है? गुजरात सरकार ने ये नेशनल प्रोजेक्ट था, स्टेट की सारी ज़मीन का रीसर्वे किया था। रीसर्वे में बहुत सारे घपले हुए। किसी का सर्वे नंबर यहाँ से उठकर कहीं और चला गया, किसी और का यहाँ आ गया। सरकारी ज़मीन जो थी वो किसी के नाम हो गई, यानी जो हाईवे टच या रोड टच अच्छी ज़मीनें थी वो किसी वगदार लोगों के नाम हो गई रीसर्वे के नाम पे। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात हुई ये वो थी कि किसानों की ज़मीन के जो माप थे वो मेज़रमेंट बदल गए। किसी के ज़्यादा हो गए, किसी के कम हो गए। जिनके भी कम हो गए या ज़्यादा हो गए उनको उसकी दुरुस्ती करवाने के लिए एक एप्लीकेशन देने की थी। उस एप्लीकेशन के आधार पर सरकारी सर्वेयर आके नए सिरे से नाप लेके उसका माप ठीक कर देगा। ऐसी सरकार ने बहुत बार अपनी तरफ से ये कही है बात। उसी के तहत काफ़ी किसानों ने, 1 लाख से ज़्यादा किसानों ने उस तरह के एप्लीकेशन किए हैं जिनके ज़मीन के माप बदल गए हैं। अब ये जो नए सिरे से नाप ठीक करने की जो सरकार की स्कीम है उसमें सरकार कोई चार्ज नहीं करती है, मुफ्त के नाम पर किसानों से एप्लीकेशन लेती है। लेकिन जैसे ही किसान ऑनलाइन एप्लीकेशन करता है, एजेंटों का खेल शुरू हो जाता है। जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, जिसको ऑनलाइन डेटा एक्सेस नहीं है, ऐसा व्यक्ति किसान को फ़ोन करता है और कहता है कि आप मुझसे मिलिए, मैं सर से मेरा सीधा कनेक्शन है, आपका काम मैं 2 दिन में करवा दूंगा, आपको इतने पैसे देने होंगे। सुरेंद्रनगर ज़िले के वांगधरा गांव का एक किसान पर ऐसे एजेंट का फ़ोन आता है जो हमारी सलाह पे फ़ोन रिकॉर्ड करता है। उसके बाद वो उससे मिलने जाता है। जो पैसा देता है उसकी पहले तस्वीर लेता है उन नोटों की। उसके बाद जब पैसा देता है उसका वीडियो बनाता है। वो वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ और नोटों की तस्वीर के साथ पकड़ के उसको एसीबी ऑफिस ले जाता है। एसीबी ऑफिस ऐसा कहता है कि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। एसीबी का काम है कि जहाँ पर भी भ्रष्टाचार चल रहा हो वहाँ प्रोएक्टिवली जाए और उनको पकड़े। लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना यही एसीबी का काम है। उसके बदले लोग अगर पकड़ के ले आते हैं तो उसको भी एसीबी छोड़ देती है। यानी अगर ऊपर से गांधीनगर से बड़े लोगों के आशीर्वाद के बिना इस किस्म का बेरोक टोक भ्रष्टाचार कभी नहीं चल सकता। सुरेंद्रनगर के इस केस के साथ साथ हमें एक और फरियाद मिली है कि एक किसान जो अपने काम को लेके अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट लैंड रिकॉर्ड ऑफिस के चक्कर काफ़ी दिनों से काट रहा है, उसके ध्यान में वहाँ जो रेट चल रहे हैं वो किस ऑफिसर का कितना रेट है, वो सब जानकारी हासिल करने के बाद सरकार को लिखता है कि इस ऑफिस में ये रेट चल रहे हैं और ये रेट के बिना किसी का काम हो नहीं रहा है। उसकी जांच उसके सबॉर्डिनेट को सौंपी जाती है। अब सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर की कितनी जांच करेगा, क्या रिपोर्ट करेगा और उस पर क्या कार्रवाई करेगा, वो हम सब समझ सकते हैं। ये गुजरात मॉडल है। 2 केस आप साथ में रख के देखिए। एक तरफ युवराज सिंह का केस है जहां केवल मौखिक जुबानी के आधार पर केस दर्ज होता है, उनको अरेस्ट किया जाता है और जेल भेजा जाता है। दूसरी तरफ यही गुजरात मॉडल में
ऑडियो दिया जाता है, नोटों की तस्वीर दी जाती है, वीडियो दी जाती है और खुद व्यक्ति दिया जाता है जिस पर आरोप है, उसके बाद एसीबी उसको छोड़ देती है। ये पूरी जो सरकार कहती है कि आप एप्लीकेशन कीजिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपका काम हो जाएगा, ये किसानों के खून पसीने की कमाई को चूसने का, किसानों को फंसाने का एकमात्र स्कीम है। इसमें एक बार किसान एप्लीकेशन दे के फंस जाता है, उसके बाद वो एजेंटों के हवाले हो जाता है, कचहरियों के चक्कर काटता है, फिर आखिर में उसको एजेंट के सामने सरेंडर करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है और उसके बाद ही उसका काम होता है। और ये लगातार पूरा चक्र चलता रहता है। पूरी भाजपा सरकार महाभ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, स्वच्छ है, तो गुजरात के किसानों की खून पसीने की कमाई को चूसने वाले लोगों की कंप्लेन करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर घोषित करे, उस हेल्पलाइन को मीडिया को एक्सेस दे ताकि मीडिया भी देख सके कि करप्शन की कितनी कंप्लेन उस नंबर पर रोज आ रही है। मुझे पूरी श्रद्धा है ये महाभ्रष्ट सरकार ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर घोषित नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी फिर भी चोर को ही चौकीदार बनाने की एक व्यर्थ अपेक्षा रखते हुए 7 दिन दे रही है। उसके बाद हम लोग आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे एक हेल्पलाइन नंबर घोषित करेंगे। लोगों की भ्रष्टाचार की जितनी भी कंप्लेन होगी वो लेंगे, मीडिया को भी एक्सेस देंगे और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ गुजरात में लड़ेंगे। गुजरात की जनता को इस महाभ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। सागर जी ये बताइए, ये शायद सालों से चलता होगा, ठीक है, हमने भी सुना है। अब दिक्कत क्या है कि आप कंप्लेन करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो विपक्षी पार्टियों की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि भाई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, हम सब मैदान में हैं। विपक्षी पार्टियों को आना चाहिए कि भाई कितने किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है, किसको फ़ायदा हुआ किसको नहीं हुआ, ये सब देखना विपक्षी पार्टियों का काम है। क्योंकि सरकार अगर कुछ कर नहीं रही है और ये सब चलता रहेगा तो किसान तो बेचारा बेमौत मारा जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया है, जब भी किसानों का कोई भी मुद्दा आया, आम आदमी पार्टी किसानों के लिए लड़ी है। ये जो हमने हेल्पलाइन नंबर की बात कही है, वो भी गुजरात की जनता ने हमें जो 41 लाख वोट और 5 एमएलए दिए, हमारी ये जिम्मेदारी है गुजरात की जनता के प्रति कि अगर भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है तो एज ए विपक्ष हम जनता के लिए लड़ेंगे और उसके लिए हमें डेटा चाहिए और उस डेटा कलेक्शन के लिए कहाँ कौन कितना परेशान है उसकी जानकारी हासिल करने के लिए हम ये हेल्पलाइन नंबर घोषित करेंगे। ये हम एज ए विपक्ष कर रहे हैं, हमारी जनता के प्रति जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं। प्रदीप सिंह वाघेला ने रिज़ाइन कर दी, खुशी से किया या फिर करवाया गया? देखो, बचपन में आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है और बहुत लोगों ने ये कहानी सुनी है होगी कि चोर रात को चोरी करते हैं, गांव से दूर कहीं बड़े पेड़ के नीचे उस चोरी के माल का बंटवारा करते हैं। कभी कभी बंटवारे में झगड़ा हो जाता है और वही चोर जिन्होंने साथ मिलके चोरी की है वो माल के बंटवारे में मनमुटाव के चलते अपने ही किसी एक साथी की हत्या कर देते हैं। ये आपके सवाल के साथ ही मुझे बचपन में सुनी हुई ये कहानी याद आई। मुझे कुछ नहीं कहना किसी के बंटवारे के झगड़े पर, यही मेरा कहना है। ये थे सागर भाई रबारी, खुलकर बोले हैं और क्या भ्रष्टाचार होता है खासकर ज़मीन के लेकर, ज़मीनों को लेकर, ये भी उन्होंने बताया। और आने वाले दिनों में अगर सरकार कोई ऑनलाइन कोई नंबर ऐसे जाहिर नहीं करती है किसानों के लिए तो स्वयं आम आदमी पार्टी अपना नंबर एक बताएगी किसानों को कि भाई आपकी कोई भी फरियाद कंप्लेन है तो ये नंबर पे आप कॉल कीजिए, हम आपको न्याय दिलाएंगे। अब देखना है ये मुहिम उनकी कैसी चलती है, कितने दिनों तक चलती है,
शायद चुनाव तक ही चलेगी या अब आने वाले समय में भी चलेगी, दिनों में चलेगी, सालों में चलेगी, ये देखना रहेगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी एक विपक्ष की भूमिका बेहतरीन तरीके से निभा रही है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं गिरीश जोशी, दिव्य भारत न्यूज़, अहमदाबाद। तो ये थे सागर रबारी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री, जिन्होंने जमीन का कौभांड के बारे में दिव्य भारत न्यूज़ के साथ बात की और बेबाकी से जवाब दिया। तो लगातार खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज़। नमस्कार।